हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की वो ट्रिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। अगर आपने यह समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के। ये मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे होंगे कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 70 लीटर। This mixture contains 10% water. How many liter of water should be mixed in the mixture to make 25% water in the mixture? ठीक है, तो हमें ये पता है, जैसे आप मान लीजिए कोई एक बकेट है जिसमें 70 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें दूध और पानी का मिक्सचर है वो, ठीक है। और कह रहा है कि 10% वाटर है। अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना होगा? 90%, ठीक है। फिर वो कह रहा है कितने लीटर पानी मिलाएं कि जो मिक्सचर है वो उसमें 25% वाटर हो। अगर पानी 25% है तो वाटर कितना होगा? 75%, ठीक है। तो पहले वाले केस में रेशियो क्या हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। और दूसरे केस में आपका आएगा 25 से कम 25, 25 या 75। ये 3:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया। और जब भी आपको ये बात ध्यान देनी है कि जिस चीज़ को मिलाया जाता है उसको छोड़ करके अपोजिट वाले को सेम कर लिया जाता है। इस केस में पानी को मिलाया जा रहा है तो हमें मिल्क की क्वांटिटी को बराबर करनी होगी। उसको बराबर करने के लिए हमें दूसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये अब रेशियो आ जाएगा 9:3 का, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो की क्वांटिटी में पानी को मिलाया गया होगा। पहले क्वांटिटी कितना था? 9:1, मतलब 10 क्वांटिटी था। तो हम कह सकते हैं 10 की वैल्यू 70 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 2 की वैल्यू 14 होगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही हमसे पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि रेशियो पानी का 25% हो जाए। तो हमें 14 लीटर पानी मिलाना होगा कि रेशियो 25% हो जाएगा पानी का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 4:1। इफ 10 लीटर मिल्क एंड 20 लीटर वाटर मिक्स इन द वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 5:3। तो आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई एक कंटेनर है जिसमें 4:1 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। इसमें 10 लीटर मिल्क और 20 लीटर वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस रेशियो में मिलाया गया कि अब जो है 5:3 का हो जाए। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद रेशियो अब 5:3 का हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि पहले 4:1 है और अगर वो पहले 10 लीटर और 20 लीटर मिला रहा है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 का। तो एडेड क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। फाइनल मिक्सचर में रेशियो कितना है? 5:3। आपको बस यही समझना है कि हमें सबकी क्वांटिटी को बराबर करना होगा। जैसे आप देखेंगे, आप इसकी क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो आएगा 4:1 5, 2:1 3 और 5:3 8, ठीक है। क्वांटिटी हमें बराबर करने के लिए पहले वाले केस में हमें आपको 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे वाले केस में आपको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा और तीसरे वाले केस में आपको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 96:24, 40:80 और 75:45। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अगर इस तरह से अगर हम क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं तो जो रेशियो आएगा मिल्क एंड वाटर का, चाहे हम उसके बाद मिल्क का मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करें, चाहे वाटर के रेशियो से अगर हम एलिगेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे पहले कितनी क्वांटिटी थी? 96, ऐड कितना किया? 24 और रिजल्टेंट कितना हो गया? 75, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो कितना बन के आएगा? ये आपका आएगा 96 में से 21 और 75 में से 24, ये आपका आएगा 35। तो इस तरह से रेशियो आ जाएगा 7×5 35, 7×3 21। यही अगर आप पानी को लेकर के चलते तो आपको कितना आता? पहले केस में 24
ऐड किया 80 और रिजल्टेंट हो गया आपका 45। तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये 35:21 या हम कह लें 5:3। देखिए ये प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए थोड़ा लेंदी आपको लग रहा होगा, लेकिन हमें जब इसकी मतलब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हमें किसी एक का ही लेना, चाहे मिल्क का ले लेंगे तो आपका इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ देखिए रेशियो हमें मिल गया है। अब क्या करना है, चूँकि रेशियो मिल गया है और कह रहा है कि 10 लीटर और 20 लीटर मिलाए गए हैं मिल्क और वाटर के, तो हम ये कह सकते हैं अगर रेशियो 5:3 का है तो हम क्या ले सकते हैं, पहले वाले कंटेनर में ये मान सकते हैं कि 50 लीटर मिल्क है और 30 लीटर वाटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल्क में 10 लीटर उसने मिलाया है, तो 10 लीटर हम यहाँ से घटा देंगे। फिर कह रहा है कि दूध की क्वांटिटी 20 लीटर मिलाई गई थी, तो 20 को हम घटा देंगे। तो इस तरह से जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 और वाटर का आ जाएगा 10। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनिशियली वाटर कितना था और मिल्क कितना था। तो इनिशियली 40 लीटर था मिल्क था और 10 लीटर पानी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिल्कमैन है जो ए मिल्कमैन सेल्स अ मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, बट मिक्सेस वाटर इन द मिल्क, वह दूध में पानी को मिला देता है और इस तरह से उसे 16.2/3% का प्रॉफिट हो जाता है। तो किस रेशियो में उसने दूध और पानी को मिलाया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जैसा हमें पता है कि हम 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3% को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो दूध वाला है उसको प्रॉफिट कैसे होगा, वो जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दूध हमारे पास 6 था और उसमें 1 लीटर पानी मिलाया है, तभी तो एक का प्रॉफिट है, मतलब 1 लीटर उसने पानी मिलाया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1, तब 6:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अलग अलग किस्म की चाय की कीमतें 20 रुपये, 30 रुपये, 40 और 80 रुपये प्रति किलो हैं। अगर उन्हें 7:6:5:2 में मिलाया जाए तो मिश्रण को कितने अनुपात में बेचा गया कि 15% का लाभ कमा सके वो। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जैसे पहले कह रहा है 20 रुपये है, दूसरे वैरायटी का 30 है, तीसरे का 40 है और चौथे का 80 है, लेकिन किस रेशियो में है, 7:6:5:2 में है। तो इस तरह से हम टोटल क्वांटिटी का प्राइस पहले निकाल लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 140, 180 और ये आ जाएगा 40 + 200, 80 दूना 160। ये हमारे टोटल क्वांटिटी का प्राइस है। अगर आप इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 680। चूँकि ये टोटल क्वांटिटी का प्राइस है तो हमें पर क्वांटिटी का प्राइस निकालना है। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना है, जब आप रेशियो को ऐड करेंगे 7 6 13, 5 18, 2 20, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी 20 है, तो आपको 20 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34 पर kg। मतलब हमें पता चल गया कि पर kg का कॉस्ट हमें 34 का निकल के आ रहा है और 15% प्रॉफिट हमें कमाना है। ठीक है, तो 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 5×3 = 15, 20 × 25 100, 20/3 लिख सकते हैं आप। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस 34 पता है, 15% का प्रॉफिट करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 34 × 20/23। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39.10 पर kg। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। और हाँ, ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।